मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 11वीं क्लास की पारिभाषिक शब्दावली में कुछ शब्दों का अर्थ समझाने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है आज असेट्स। असेट्स वह मूल्यवान संसाधन अर्थात जिनको आप मुद्रा में माप सकते हो और जो कि व्यवसाय की धरोहर के रूप में होते हैं। अगर हम किसी को मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते तो व्यवसाय में उनका कहीं लेखा नहीं किया जाता। इन संपत्ति के अनेक प्रकार हैं। मैं आपको कुछ प्रकारों से परिचित करा रही हूँ। पहला है स्थायी संपत्ति, फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फिक्स असेट्स जिसका समयावधि 1 वर्ष से ज्यादा हो, अर्थात वह संपत्ति जिसका समयावधि 1 वर्ष से ज्यादा या 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए वो आपके व्यवसाय में इस्तेमाल की जाए। जैसे आपका व्यवसाय का भवन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है आदि। ऐसे ही दूसरा टॉपिक होता है अदृश्य संपत्ति। संपत्ति का यहाँ हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक दृश्य मतलब जो दिखाई देती है, अदृश्य जो दिखाई नहीं देती है। दृश्य संपत्ति होती है यही वाली स्थायी संपत्ति जो कि भवन, फर्नीचर आदि वगैरह हुआ करते हैं। लेकिन अदृश्य संपत्ति जो व्यवसाय में दिखाई नहीं देती है, जैसे कि ख्याति यानी गुडविल, यानी कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनके कारण आपका व्यवसाय दिन रात उन्नति तो करता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। वह संपत्तियां अदृश्य होती हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती हैं। इसमें गुडविल यानी कि आपकी ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब संपत्तियां इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा आता है चालू संपत्ति यानी करंट असेट्स। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, करंट वह संपत्ति जिनकी समयावधि 1 वर्ष होती है। वह 1 वर्ष के अंतर वो बार बार परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपके हाथ में कैश है, आपका बैंक बैलेंस है या फिर आपके डेटर्स हैं, यानी वह लोग जो कि आपको पैसा देने वाले हैं। 1 साल में ये रोज भी, महीने में भी, 2 महीने में भी, 6 महीने में भी चेंज होते रहते हैं। अधिकतर इनकी समयावधि 1 वर्ष होती है। एक संपत्ति होती है बच्चों काल्पनिक संपत्ति। वास्तव में संपत्ति नहीं होती लेकिन हमारी कल्पनाओं में ये संपत्ति होती है। ऐसा होता है कि जब हम व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय को प्रारंभ करने पर एक बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है, तो उसके लिए वो प्रारंभिक व्यय या विज्ञापन पर बहुत बड़ा खर्चा करना होता है। तो वह एक तरीके से हमारी संपत्ति बन जाता है क्योंकि वो बहुत सालों तक काम आता है, इसीलिए उसको हम काल्पनिक संपत्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं विज्ञापन व्यय, प्रारंभिक व्यय आदि। संपत्ति के प्रकार के बाद में आज आपको परिचित कराने वाली हूँ रिसीवेबल प्राप्तियों से। रिसीवेबल प्राप्तियां अर्थात वह प्राप्तियां जो कि 1 वर्ष के भीतर व्यवसायी को प्राप्त होने वाली हैं। इस प्राप्तियों में हम 2 शब्द बार बार सुनेंगे, 2 चीजें बार बार आती हैं, एक ट्रेड डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल। ट्रेड डेटर्स यानी कि जब भी कोई व्यापारी उधार माल बेचता है तो अगला व्यक्ति यानी जिसने माल खरीदा है वह वादा करता है कि एक निश्चित समय के पश्चात उसको भुगतान करेगा, मतलब व्यवसाय को भुगतान करेगा, तो वह कहलाता है डेटर्स। लेकिन कुछ ऐसे देनदार उसमें ऐसे होते हैं जिनसे हम लिखित में ले लेते हैं कि वह हमको निश्चित समय के पश्चात भुगतान करेंगे। वह देनदार जो लिखित में लिख करके दे देते हैं कि वो एक निश्चित समय के बाद भुगतान करेंगे, वो कहलाते हैं बिल रिसीवेबल। वह देनदार जो कि बस एक मुंह जवानी या एक वादा करते हैं और वह डिसाइड नहीं, पहले से नहीं लिख करके कुछ नहीं देते हैं, जिनके प्रति कोई साक्ष्य नहीं होता, ये विश्वास पर आधारित होते हैं, वह कहलाते हैं डेटर्स। ट्रेड डेटर्स मतलब देनदार, बिल रिसीवेबल मतलब प्राप्य बिल। और बाकी इनकी व्याख्या आप धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू बच्चों।